अमेरिका एक तरफ चाइना के सामने बैकफुट पर जाता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इंडिया चाइना के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी पावर बनकर खड़ा हो रहा है। हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है कि इंडिया किसी भी टॉपिक पर जल्दबाजी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता है, बावजूद इसके कि किसी भी डिस्प्यूट या टॉपिक को लेकर इंडिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अफगानिस्तान ही है, जहां पर इंडिया ने कोई भी कमेंट पास नहीं किया। बावजूद इसके दुनिया के 6 से भी ज्यादा सुपर पावर माने जाने वाले देशों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भारत भेजे ताकि अफगानिस्तान को लेकर बातचीत की जा सके। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में एक गेम चेंजर स्टेटमेंट पास की। दरअसल पिछले कुछ टाइम से चाइना इंडिया को लगातार अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जिस वजह से कोई भी मीटिंग हो चाइना अपने लोअर क्लास ऑफिसर्स को भेज देता है। लेकिन इस बार ब्रिक्स समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वर्चुअली एक दूसरे के सामने थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि कोरोना वायरस ने वर्ल्ड लेवल पर सबको डैमेज किया है। ऐसे में इस वायरस को लेकर जानबूझकर कोई लापरवाही की गई है या क्या इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलने से रोका जा सकता था? इस बारे में एक बहुत ही डिटेल में जांच होनी चाहिए। फेमस मीडिया हाउस द हिंदू ने क्लेम किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस स्टेटमेंट को पब्लिकली पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन स्टेटमेंट की एक कॉपी उनके पास अवेलेबल है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यह पूरी स्टेटमेंट सुनकर शी जिनपिंग की बोलती बंद हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी बात को रिकवर करते हुए कहा कि ब्रिक्स के सभी देशों को कोरोना वायरस की जांच का राजनीतिक विरोध करना चाहिए। हमें कोविड-19 के खिलाफ एक होकर काम करना है, साथ ही कोविड-19 के अगेंस्ट साइंटिफिक रिसर्च को ज्यादा प्रमोट करने पर ध्यान देना चाहिए। खैर, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के सामने भारत का स्टैंड क्लियर करके सही किया, हाँ या नहीं? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।